हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं भैया, लेट हो गया थोड़ा सा, है ना। दुनिया भर के जंजाल रहते हैं यार, थोड़ा लेट हो गया है ना, थोड़ा टेक्निकल। ठीक है ठीक है, सॉरी सभी को, सॉरी यार, है ना। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी लोग दिल दे के दिखा दो, चलो फटाफट दिल दे के देखो। आवाज क्लियर है क्या? वॉइस इज क्लियर, चलो बढ़िया, शानदार। कल्पेश सर की जय हो। कल्पेश सर छोड़ के चले गए यार, आवाज ही नहीं आती भैया, फंसा के चले जाते हैं यार। चलो फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखो। ठीक है चलो। કોલેજમાં પછી એડમિશન થાય, જય કોલેજમાં એડમિશન થાય પછી, કોલેજમાં एडमिशन થાય પછી મજાની લાઈફ બકા, है ना। कॉलेज कॉलेज में पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है। इसीलिए आपको पता है कि इंजीनियर की हालत क्या है। इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए कॉलेज में तो मजे ही मजे रहने वाले हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज में गए तो। फर्जी कॉलेज में चले गए तो कोई मतलब नहीं है, फर्जी बन के रह जाओगे। चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ लव, ठीक है, आ गए अपन आ गए। अब चलो फटाफट यहां पर देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा यहां देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया पूछा हुआ है, तो यहां देखिए अगर आप देखेंगे H2O गैस, अच्छा एज्यूम अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो यहां देखिए प्लस हाफ O2। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहां देखें, अच्छा अल्फा जो डिफाइन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल होता है। ठीक है, तो ये 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं केपी की बात करूं तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। बोलिए ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब पार्शियल प्रेशर होता क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। अच्छा बताइए, अगर मैंने बोला टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितना होगा बताओ, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। तो 1 प्लस अल्फा बाई 2। अब देखो अल्फा की वैल्यू वैसे ही बहुत बड़ी है ना, एज्यूम अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो यानी कि अल्फा एकदम निपट गया है, तो इसको लगभग 1 मान ले। ठीक है, तो यहां देखिए अब जैसे अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। अच्छा जो टोटल प्रेशर है 1 बार है, ये कितना हो गया अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, इंटू 1 का पावर हाफ डिवाइडेड बाई इसका पार्शियल प्रेशर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा ये इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, ये 1 कर ले। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहां पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हमें 1 मान लेना है जो टोटल मोल्स है। ठीक है, तो जैसे ही आप टोटल मोल्स 1 मानोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी कैसे खत्म होगी, ये देखिए अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा बाई 2 इंटू 1 का रूट, और ये क्या हुआ, ये हो गया साहब 1 माइनस अल्फा। इसकी वैल्यू हो गई है 8 × 10⁻³ यहां से क्या कर लेना, यहां से सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आप इसको सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहे हैं। अब यहां देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन का सवाल है बच्चों। बफर क्या होता है, बफर आपके बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच के बदलाव को रोकते हैं। जैसे आप फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं,
तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जो मोशन में बदलाव को रोकता है, चेंज इन मोशन को रोकता है, ठीक है। वैसे ही बफर कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच को बदलने से रोकते हैं। ऐसा नहीं बदलने नहीं देते, बदलते हैं, लेकिन उतना नहीं बदलते जितना हम सोच रहे हैं। तो देखिए, अब यहां देखिए, अब 1 लीटर बफर सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.1 मोल दिस एंड दिस, ठीक है। द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ 0.04। अच्छा, अब देखिए, अब आपको पता है दो प्रकार के बफर होते हैं, ठीक है। अब ये कैसा है? वीक बेस और उससे बनने वाला सॉल्ट। वीक बेस और उससे बनने वाला सॉल्ट क्या हुआ? तो देखिए, तो वीक बेस है और ये NH4 प्लस और Cl माइनस है। अच्छा, अब आपने क्या किया है? अब आप देखिए, अब आप इसमें क्या कर रहे हैं? 0.05 मोल एसिड मिला रहे हैं, ठीक है। तो एसिड का मतलब क्या है? आप H प्लस मिला रहे हैं। तो बताइए रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होगा, बताइए। अच्छा, अब देखिए यहां पर 0.05 मोल है, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताइए अमोनिया कितना था? 0.1 मोल, ठीक है। अब ये देखिए, ये 0.1 मोल है, ये 0.05 मोल है, ये आपका LR हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा? ये आपका 0.05 बचा, ठीक है। और ये कितना बना? ये 0.05 बना। बोलिए ठीक बात है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, तो अब अगर हम देखें तो ये क्या है? पीएच इज इक्वल्स टू, अब बेसिक बफर का फॉर्मूला लॉग ऑफ, ठीक है, क्या करें? सॉल्ट अपॉन बेस कर दें, बताइए। अब देखिए पी के बी, ठीक है, पी के बी आपको दिया हुआ है 4.74। सर 12th में कौन से प्रैक्टिकल आते हैं बेटा? 12th में बहुत सारे प्रैक्टिकल आते हैं, सॉल्ट, पूरा सॉल्ट एनालिसिस आता है, ठीक है। और एक सदाबहार आपको टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल कराया जाता है, पर मेनली सॉल्ट एनालिसिस होता है, ठीक बात है। चलो, अब यहां देखते हैं पीकेबी क्या है? 4.74 प्लस लॉग ऑफ, अच्छा देखिए, अब आपको पता है यहां पर वीक बेस लिखे या NH4 प्लस लिखे, ठीक है। तो 0.1 मोल ईच था, ठीक है। तो 0.1 मोल ईच था, तो ये कितना बना? 0.05। और ये कितना बना? 0.1 पहले से था और अब 0.05 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया? 0.15। तो देखिए ये क्या हो गया? 0.15। तो आपको पता है 5 3 ठीक है। तो यानी ये क्या बना? 4.74 प्लस लॉग 3, ठीक है। तो लॉग 3 की वैल्यू बच्चों 0.4778 दिया हुआ है, ठीक है। उसी हिसाब से आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों। देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में यही दिक्कत आती है कि शुरुआत में क्या दिया है ये मैटर नहीं करता, आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि अंत में सॉल्यूशन क्या हुआ। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के सवालों में क्या होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम में सवालों में ये होता है कि आपको अंत में देखना पड़ता है। मोल कॉन्सेप्ट का एक सवाल फ्री आता है आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, देखिए अब ignoring the dissociation of water, the pH of the solution is an aqueous solution of HCl with pH, ठीक है। अच्छा देखिए एक HCl का सॉल्यूशन था, pH उसका 1 था और H प्लस इसको उसका हो गया 10 की पावर -1, ठीक है बच्चों। अगर यहां हम देखें, ठीक है, अगर हम यहां देखते हैं तो बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब देखिए किसी भी चीज में हम पानी मिला रहे हैं बच्चों, तो पानी मिलाने पे बताइए क्या मोल्स पर कोई फर्क होता है? क्या नहीं होता, मोल्स पर कोई फर्क नहीं होता। तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, बताइए। तो यानी कि यहां पर मोल्स क्या है भाई? अब जनरली आपको मोलारिटी वॉल्यूम में दिया रहेगा M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक बात है। तो वही चीज बच्चों हम यहां करेंगे कि डाइल्यूशन के पहले के मोल्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मान लीजिए पहले इसका 10 की पावर -1 था, ठीक है। तो अब इक्वल वॉल्यूम, तो यानी कि वॉल्यूम डबल कर दिया, तो वॉल्यूम डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया बच्चों? हाफ हो गया, ठीक है। तो हाफ हो गया यानी कि जो अब H प्लस का कंसंट्रेशन आया
वो 10 की पावर -2/2 आया, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर -2, या फिर आप बोल सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3। ये क्या आ गया बच्चों? 3 माइनस लॉग 5। तो 3 माइनस लॉग 5 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो 3 माइनस 0.5 ये लगभग कितना हो जाता है बच्चों? 2.5 के आसपास, बताइए। ठीक है, तो यहां पर आप बहुत ही आसानी से जो चीज अपन ने करी है वही यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये आपका ये रहा, है ना, ये आपका आंसर है। कुछ कहीं गड़बड़ कर दी तुमने? ठीक है, कैलकुलेट करके देखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो, कुछ बढ़िया, है ना। ऐसे ही एक्टिवली देखो, आपको क्या करना है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सही दें भाई, आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, आपसे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, पर आपको क्या करना है, आपको कोशिश करते रहना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ठीक बात है, चलिए बढ़िया। यहां देखिए, x milligram of MgOH twice is required to be dissolved in 1 liter of water to produce a pH of 10 at the value of x is dash। अच्छा यहां देखिए, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने देखिए, अच्छा MgOH twice इन्होंने बता दिया है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बता रहे हैं कि पूरा डिसोशिएट होगा। तो बताइए MgOH twice, ठीक है, तो ये होगा बच्चों Mg प्लस 2OH माइनस। ठीक है, तो अब देखिए, तो पीएच अगर 10 है तो पीओएच क्या होगा, 4 होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मुझे हाइड्रोक्साइड आयन से लेना देना है। मेरे सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा बताइए, जितना OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा उतना कंसंट्रेशन किसका होगा, उसका आधा MgOH ट्वाइस का होगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कह दूं, मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4/2। भाई एक मोल का 2 मोल हो रहा है, यानी कि आप बोल सकते हैं 2 मोल हाइड्रोक्साइड से 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो जितना हाइड्रोक्साइड था उसका आधा MgOH ट्वाइस है ना। देखिए, जितना ही साधारण रखेंगे, जितना ही चीजों को साधारण रखेंगे, आपके लिए चीजें उतना आसान होगी। चलिए ठीक है, कुछ लगे रहो भाई, लगे रहो। अच्छा अब देखिए, मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको क्या पूछा है, मास पूछा है। ठीक है, अब MgOH ट्वाइस का मोलर मास दिया हुआ है, तो देखिए मास क्या करे, गिवन मास, तो 10 की पावर -4/2 इंटू मोलर मास दिया हुआ है 58। अब आप देखना, यहां पर जो आपको आंसर बताया है वो मिलीग्राम में बताया है, तो मिलीग्राम में क्या होता है, 10 की पावर -3। ठीक है, तो यानी कि 10 की पावर -1 इंटू 58/2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिलीग्राम आ गया। ठीक है, ये देखो बच्चों, अपना भी वही आंसर है। ठीक है, चलिए, जय महाकाल, जय महाकाल, लगे रहो भैया, लगे रहो। चलो, कल्पेश सर की जय हो। हाँ इधर देखिए, नेक्स्ट अगर देखें, अब यहां देखना बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। ठीक है, ये जेई का ही सवाल है, पिछले साल का ही है शायद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोनस हुआ था, इसमें थोड़ा सा, हाँ मोनिल बढ़िया शानदार, लगे रहो भाई, लगे रहो। हाँ अब देखिए, अब बोल रखा है पीएच 5 है। ठीक है, इसमें डेटा का गड़बड़ है ना, ये बोनस वाला सवाल था, पिछले साल गड़बड़ हुआ। नाउ द एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद एक्सेस ऑफ वाटर सो दैट द पीएच चेंजेस टू 6। द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूटेड वीक एसिड इज दिस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, अच्छा आप देखिए, तो वैसे तो आप देखते हैं कि जनरली अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं। अच्छा यहां देखिए, अब यहां जो HX है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, H प्लस प्लस X माइनस, तो C1 माइनस अल्फा C अल्फा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए, अब आपको C पता है, अल्फा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है √K/C। ठीक है, तो ये तो देखिए, तो हमें तो वही फंडा करना है कि मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, बताइए। ठीक है, यही बेसिक फंडा है। तो मोल्स क्या है, M1V1। ठीक बात है। अब यहां देखिए, अब शुरुआत में कितना था,
शुरुआत में पीएच था 5, ठीक है। तो यानी कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन थी 10⁻⁻5 थी, ठीक बात है। H प्लस की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन नहीं है ना, वो तो 0.01 था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हो गया, अब उसका पीएच चेंज हो गया 6, तो यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन हो गई 10⁻⁻6, ठीक है। तो यानी कि H प्लस क्या है शुरुआत में अगर हम देखें, ठीक है, तो देखिए अब यहां पर अगर हम देखें तो मोल्स इनटू, तो देखिए M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो बताइए V1 और V2, तो डाइल्यूशन कितना हो रहा है 10 टाइम्स का, ठीक है, 10 गुने का डाइल्यूशन हो रहा है, यहां पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो 10 गुने का डाइल्यूशन हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ था इसमें, है ना, तो 10 गुने का डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा है, ठीक है। तो ये कितना था, दिस वॉज 10⁻⁻5, ये हो गया साहब 10 की पावर C कितना है 0.01, ये अल्फा, ठीक है। यहां से अल्फा आ गया और दूसरा अल्फा आप यहां से लिख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वैसे थोड़ा गड़बड़ भी था, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि ये गड़बड़ था, इसमें कुछ डेटा के इनकंसिस्टेंसी थी, ठीक बात है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू दिस। अब देखिए, अब यहां पर देखिए NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये आपको कितना दिया हुआ है, 10 ml 2 मोलर, ये दिया हुआ है 20 ml 1 मोलर। तो देखिए अब इसमें क्या है, 1:1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1:1 है, यानी कि यहां पर ना आपके पास अंत में क्या रहेगा, ना एसिड रहेगा ना बेस, थोड़ा सा जल पी ले, जल ही जीवन है, ठीक है। अच्छा यहां देखिए, तो ये भी क्या हो गया 20 मिलीमोल, ये भी 20 मिलीमोल, यानी कि ये क्या हुआ अंत में, देखिए तो रिएक्शन के अंत में ना आपके पास एसिड बचा ना बेस, ठीक है, आपके पास बचा सॉल्ट और वाटर, यानी कि ये सवाल दिख रहा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। और आप जानते हैं कि ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं उनका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो पीएच कितना हो जाएगा, न्यूट्रल पीएच रहेगा 7। लेकिन इनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने बोला कि now 10 ml of this solution mixture is poured into volumetric analysis of 100 ml containing 2 moles of HCl. The volume was made up to the mark with distilled water, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या पूछा गया है, then the solution in the flask is, अब देखिए अब जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा HCl होगा, ठीक है। तो NaCl तो किसी से रिएक्ट करता नहीं है, तो देखो H प्लस कंसेंट्रेशन कहां से आएगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। तो मोल्स अब कहां तक लिखा गया है 100, बोलिए, ठीक बात है। तो ये क्या हो जाएगा 20 मोलर HCl सॉल्यूशन, बताइए, ठीक है। देखिए एकदम शानदार तरीका, अगर हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ कुछ देख लो, आंसर देख लो भैया, ठीक है। आंसर क्या आया, आंसर आया बी, ध्यान से, गड़बड़ हो जाएगा कुछ, है ना, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, ठीक है, डब्बों से मत पढ़िए, फॉर्मूले से मत पढ़िए, ठीक है। चलो चलो बढ़िया बढ़िया शानदार। नेक्स्ट देखते हैं, if equal volumes of AB2 and XY both are salts, ठीक है, which of the following combination will give a precipitate of AY2। अच्छा, अब आप जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों। अब देखिए जेई हो या नीट हो, आयनिक इक्विलिब्रियम से अगर सवाल आ रहा है तो 99.9999% चांस है कि आपका जो सवाल होगा वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए प्रेसिपिटेशन की एकमात्र कंडीशन है कि KIP ग्रेटर देन KSP, ठीक है। यानी कि आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है अगर वो KSP से ज्यादा हो जाता है तभी उसी सिचुएशन में क्या आएगा, उसी पोजीशन में, हाय ऋषिराज, बढ़िया ऋषिराज डाबी, हाय सर, बढ़िया, हाय बेटा। अपन शुरू हो जाते हैं, यहां देखिए तो KIP ज्यादा होना चाहिए KSP से। अच्छा देखिए अब KSP किसका दिया हुआ है, KSP एट 300 फॉर AY2 का दिया हुआ है,
ठीक है, तो a/2 का मतलब क्या है यहां देखते हैं, तो a+2 और y-, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा यहां देखिए, अब यहां से क्या मिलेगा, अब एक एक करके हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो यानी कि इसका अगर हम आयनिक प्रोडक्ट देखेंगे तो a+2 और y- का होल स्क्वायर, KSP की वैल्यू आपके सामने है। यानी कि अगर कोई दूसरे बोर्ड से है क्या, अबे आपस में ही बात करोगे क्या। अच्छा इधर देखो, अब यहां देखिए, अब यहां पर क्या है, कंडीशन यही होगी कि अगर KIP ज्यादा है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, अगर KIP की वैल्यू ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से उठाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, कि अब देखिए a+2 का यहां से आएगा, तो देखिए, तो a+2 मैंने लिखा, पहले से चेक किया, 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, फिर y-, तो बताइए यहां पर y- कितना है, यहां आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻4, पर आपको पता है होल स्क्वायर आएगा, तो देखिए, तो 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर -8 और 10⁻³ यानी यहां पर जो आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है वो 10⁻11 है। आपका जो KSP है वो 10⁻7 है, यानी कि ऑप्शन ए से प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, क्योंकि जो KIP की वैल्यू है वो कम आ रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही करते करते सारे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक बात है, चलिए तो मंजिल तक पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बीच में आ गई गुगली, है ना। अरे भैया एडिटर साहब क्या कर दिए। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बीच में आ गई गुगली। ठीक है, तो बीच में आ गई गुगली, चलो गुगली खेलते हैं फटाफट। सभी लोग आंसर बताइए, NO2- फटाफट, कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताइए। ठीक है, 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये स्ट्रक्चर्स है, सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री की जान। देखिए हाथों हाथ लोन पैर गिनिए, आंसर बताइए। ठीक है, जो पढ़ रहा है उसके लिए चीजें बहुत आसान है। चलिए शानदार, बढ़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा ये देखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा अब इसमें क्या है, जो आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है उससे आता है। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखिए, HGS की सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है, इसे याद रखिए, है ना, चांद तारे बनाकर रखिए। ठीक है, आपको पता है रिलेटिवली ये स्ट्रांग रहता है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बाकी सबकी बहुत वीक है। एकदम चांद तारे बनाना है। हाँ ऋषिराज बढ़िया है, चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, खुश, कोई दिक्कत नहीं। अपन को तो क्या है, अपन को तो पढ़ाई करना है, बॉन्डिंग का सवाल आ जाए बहुत अच्छी बात है। चलो चलो चलो, अब यहां देखिए, वीक एसिड क्या है, HA। ठीक है, वीक एसिड है HA, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज X। अच्छा विच गिव्स द, अब बताइए HA क्या होगा, H+A-। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जिक्र हो और इनिशियल मोल्स नदारद हो, तो इनिशियल मोल्स कितना मान लेना है, 1 X X X। देखिए K लिखिए, K क्या होगा, H+A- अपॉन HA, बोलिए। ठीक है, अच्छा आपको क्या बताना है, आपको पीएच, अच्छा यहां देखिए, आपको PH-PK बताना है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए, तो अगर मैंने देखा तो H+ की वैल्यू क्या आ गई, K × HA अपॉन का A-। बोलिए, तो क्या करेंगे, के HA की वैल्यू बताइए, HA की वैल्यू क्या है, 1 - X/X। ठीक है, तो जैसे आप इसको डिराइव करते हैं तो क्या आता है, pH = PK प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड आता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा हो रहा है, A-। की वैल्यू क्या है, X/1 - X। तो जैसे आप बफर सॉल्यूशन को डिराइव करते हैं, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक तरह से क्या है, बफर का आंसर है। खुश,
चलो कुछ बढ़िया, पीएच 0 गड़बड़। कुछ ध्यान दो बेटा, हम कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक टॉपिक डिस्कस हो रहा है, जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। ये ऐसा टॉपिक है कि टीचर ही नहीं, मतलब स्टूडेंट ही नहीं, टीचर भी इसके टॉपिक के नाम से भागता है। ठीक है, एकदम शानदार, एकदम खतरनाक टॉपिक। पर लेकिन अगर आप चीजों को ढंग से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। इस चैप्टर को पढ़ने का असली तरीका है आपको केसेस में बांटना है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए केएसपी पूछा है, मोलर सॉल्युबिलिटी। ये तो फर्जी क्वेश्चन है बेटा, थूक देना है इस पर। ठीक है, बताइए, बोलो ठीक बात है। ये एस, ये 3s। ठीक है, तो केएसपी क्या हो गया बताइए? एस और 3s का होल क्यूब। बताइए, 27s⁴, 27s⁴, 1.6 इंटू 10⁻⁻30। बोलिए, ठीक बात है, कर लेंगे क्या? चलिए, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आ चुका है, ये हमारे पास भी यही ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? बेहद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ध्यान से, आंसर अपने गलत हो रहे हैं, ध्यान से करिए। ठीक है, pH of water is 7 at 25 degree Celsius. If water is heated to 80 degree Celsius, its pH will be। अच्छा ध्यान से दीजिए, यहां से देखो, अब बच्चा क्या करता है? बच्चा रटता है। ठीक है, अब उसमें बच्चे की दिक्कत नहीं है, हमें सिस्टम ही ऐसा है कि फर्स्ट से लेकर 10 तक हमें रटाया जाता है। ठीक है, तो रटाने में क्या दिक्कत है? बच्चा रट लेगा कि भैया जो पीएच स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। लेकिन पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है, सही बात है, लेकिन ये कोई अटल सत्य नहीं है, ये तो बदल जाता है। जैसे हम आप बदल जाते हैं वैसे ये भी बदल जाता है। तो ये बात है सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आधी, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, तो आधी जानकारी जान के लिए बहुत ही जानलेवा है। ठीक है, तो यानी कि पीएच स्केल है 0 से लेके 14 तक जाता है। 7 वाला न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से कम बेसिक होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे चीजें बदल जाएगी। देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेगा। ठीक है, पीएच उसका उल्टा होता है, वो क्या होने लगेगा? घटेगा। ठीक है, तो यहां देखिए, बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कर लेंगे क्या? बोलो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ठीक बात है, कर लेंगे। चलिए फटाफट बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते बढ़ते हमें बहुत आगे बढ़ना है, इतना आगे बढ़ना है कि सामने वाला गाली ना दे दे, तब तक हमें आगे बढ़ते जाना है। अच्छा यहां देखिए, अब ये क्या है? 1 millimole solution of ethylamine produces pH 9, then the ionization constant of ethylamine is इतना, then value of X is। बताइए। ठीक है, अब यहां देखिए, तो आपको पता है कि पीएच अगर 9 है, ठीक है, तो के भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा? OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो गई? 10⁻⁻5। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि जितना कंसंट्रेशन उसका होगा उतना ही इसका होगा। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी की कंडीशंस आपको दी गई है। ठीक है, तो ये आप सारी बहुत अच्छी तरीके से बताइए, इसको कर सकते हैं। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट है, which of the following happens when NH4OH is added gradually to the solution containing 1 molar A plus 2 and 1 molar B plus 3। ठीक है, अब देखिए AOH ट्वाइस और KSP दिया हुआ है। ठीक बात है, तो अब देखिए, अब ये फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम का बेहद फेवरेट सेक्शन आ गया, मोनिल 10⁻⁻6। इसका आंसर दे रहे हो, पिछले वाले का दे रहे थे। चलिए बढ़िया, शानदार, बढ़िया। अब देखिए, अब यहां पर क्या आ गया है? यहां पर फिर से वही सवाल आ गया है कि KIP इज ग्रेटर देन KSP। तो जैसे ही KIP KSP से बड़ा होगा वैसे ही आपकी बात यहां पर हो जाएगी। तो देखिए, अब AOH ट्वाइस, तो देखिए AOH ट्वाइस की बात करें,
ठीक है, तो यानी कि A+2 माइनस, ठीक है, यानी कि KIP क्या रहेगा, A+2 का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम BOH थ्राइस की बात करें तो ये क्या होगा, B+3 और 3 हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन। ठीक बात है। अच्छा, तो अब यहां पर जो KIP आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा B+3 और हाइड्रोक्साइड आयन का होल क्यूब। बताइए। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहां से एक एक का ये उठाना है। ठीक है, तो 1 मोलर A+2, ठीक है, तो यानी कि यहां देखिए 1 मोलर लिया, ठीक है, फिर आपने क्या लिया, 1 मोलर ये लिया। अच्छा, अब यहां पर क्या है, अब आप इसमें NH4OH डाल रहे हो, तो यानी कि OH माइनस की कंसेंट को, अब जैसे प्रेसिपिटेशन कब दिखेगा, आप बताइए, प्रेसिपिटेशन आपको कब दिखेगा, प्रेसिपिटेशन आपको तब दिखता है जब इसकी कंडीशन KSP के बराबर यानी कि बड़ी होती है, पर हम इक्वल वाली कंडीशन भी ले सकते हैं। तो जैसे AOH ट्वाइस है, तो AOH का क्या है, 9 × 10⁻⁻2 है। ठीक है, तो बताइए ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए हाइड्रोक्साइड का होल स्क्वायर आया, तो हाइड्रोक्साइड कितना आया, 3 × 10⁻⁻1। ठीक है, इसी तरह से ये हाइड्रोक्साइड का होल क्यूब आया, तो हाइड्रोक्साइड कितना आया बताइए, तो ये आया 3 × 10⁻⁻6। बोलिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना था, होल क्यूब करना था। ठीक है, तो अब देखिए, अब 10⁻⁻6 छोटा है या 10 ठीक है, तो किसका प्रेसिपिटेशन, तो यानी कि ये कंडीशन मिलना हमारे पास आसान है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा कि पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा, BOH थ्राइस। ठीक है, तो यानी कि BOH थ्राइस विल प्रेसिपिटेट बिफोर ये। बोलिए। ठीक बात है, तो यहां से आपको देखना है बच्चों। ठीक है, तो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बस चीजें आसान है, आपको क्या करना है, आपको बाहर से नहीं डरना है। आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल कैसे होते हैं, दूर से देखकर चीजों को डर लगता है। इवन अगर हम लाइफ की बात करें, हम जीवन की बात करें, तो दूर से हमें चीजें बड़ी लगती हैं, जो जीवन की भी परेशानियां होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पास जाएंगे, थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, इतना मुश्किल नहीं है। तो पढ़ते रहिए, ठीक है, और हमेशा देखते रहिए, और अच्छा करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।